ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म के पावन ग्रंथों और पुराणों में भगवान भोलेनाथ की महिमा की अनंत कथाएं मिलती हैं। शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं। भोलेनाथ की हर लीला के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य और लोक कल्याण की भावना छिपी होती है। आज हम जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह भोलेनाथ के करुणा, त्याग और असीम शक्ति की सबसे बड़ी गवाह है। यह कथा है समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव की। बात उस समय की है जब इस ब्रह्मांड में देवताओं और असुरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई अपनी चरम पर थी। देवता स्वर्ग पर राज करते थे और असुर हमेशा स्वर्ग को हथियाने के प्रयास में रहते थे। देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा थे, उन्हें अपनी शक्ति, वैभव और ऐश्वर्य पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी मार्ग में उनकी भेंट परम तपस्वी और परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा से हुई। महर्षि दुर्वासा ने आदरपूर्वक देवराज इंद्र को भगवान विष्णु की एक अत्यंत पवित्र और दिव्य पारिजात माला भेंट स्वरूप दी। इंद्र उस समय अपने अहंकार के मद में चूर थे। उन्होंने उस दिव्य माला का महत्व नहीं समझा और उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस माला की सुगंध से उत्तेजित होकर उसे अपने मस्तक से गिरा दिया और अपने पैरों तले कुचल दिया। अपनी दी हुई दिव्य माला का ऐसा अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने लाल आंखों से इंद्र की ओर देखा और कहा कि हे इंद्र, तुमने अपने वैभव और ऐश्वर्य पर इतना घमंड हो गया है कि तुमने साक्षात भगवान विष्णु के प्रसाद का अपमान कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण से ही श्रीहीन हो जाओगे। तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारा वैभव और स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा का श्राप कभी खाली नहीं जाता था। देखते ही देखते स्वर्ग की चमक फीकी पड़ने लगी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। जब असुरों के राजा दैत्यराज बलि को यह बात पता चली कि देवता अब कमजोर हो चुके हैं, तो उन्होंने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। असुरों ने एक विशाल सेना तैयार की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता जो अपनी शक्ति खो चुके थे, असुरों का सामना नहीं कर पाए। एक भयंकर युद्ध के बाद असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र और सभी देवता अपनी जान बचाकर वहां से भागे। अब देवता असहाय थे। सब मिलकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुँचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने करुण स्वर में अपनी व्यथा सुनाई और रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवताओं की ओर देखा और कहा कि हे देवगण, इस समय स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। असुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुके हैं। यदि आप उनसे युद्ध करेंगे तो निश्चित ही पराजित होंगे। इसलिए इस समय आपको कूटनीति से काम लेना होगा। आपको असुरों से संधि करनी होगी। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, इस असुरों से संधि? वे हमारे शत्रु हैं, वे हमारी बात क्यों मानेंगे? भगवान विष्णु ने कहा कि उन्हें एक ऐसा लालच देना होगा जिससे वे ठुकरा ना सके। इस संसार के क्षीर सागर में अनंत शक्तियाँ और दिव्य रत्न छुपे हैं। तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। जो भी उस अमृत को पिएगा वह अमर हो जाएगा। तुम्हें असुरों को अमृत का लालच देकर इस कार्य के लिए तैयार करना होगा। परंतु याद रहे, अमृत केवल देवताओं को ही मिलना चाहिए। इसके लिए मैं स्वयं युक्ति निकालूंगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र असुरराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। जब बलि ने अमर होने वाले अमृत की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। असुरों ने तुरंत देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की हामी भर ली। अब प्रश्न यह था कि इतने विशाल समुद्र को मथा कैसे जाए। इसके लिए एक विशाल मथानी और एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना,
लेकिन उस भारी पर्वत को उठाकर समुद्र तक लाना और उसे समुद्र के बीच में स्थापित करना कोई साधारण कार्य नहीं था। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की देव की सहायता से उस विशाल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लाया गया, लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह अपने भारी वजन के कारण धीरे धीरे समुद्र के तल में धंसने लगा। यह देखकर सब चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब मथानी तो तैयार थी, लेकिन उसे मथने के लिए रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए नागराज वासुकी से प्रार्थना की गई। नागराज वासुकी इस महान कार्य के लिए तैयार हो गए और वे मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपट गए। मंथन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक तरफ देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ा और दूसरी तरफ असुरों ने वासुकी नाग के मुख की ओर का हिस्सा संभाला, और इस तरह इतिहास का सबसे बड़ा और अलौकिक कार्य समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी। मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे मंथन की गति बढ़ती गई, वासुकी नाग के शरीर पर अत्यधिक खिंचाव और घर्षण होने लगा। उस पीड़ा के कारण वासुकी नाग के मुख से भयंकर और गर्म श्वासें निकलने लगी, जिससे विषैली आग की लपटें पैदा होने लगी। उन लपटों में असुरों का तेज कम होने लगा। तभी समुद्र के भीतर से एक भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक झटके में नष्ट हो जाएगा। समुद्र के गर्भ से एक अत्यंत भयानक काला और खौफनाक पदार्थ बाहर निकलने लगा। वह कोई रत्न नहीं था, वह कोई अमृत नहीं था, वह था हलाहल विष। वह ब्रह्मांड का सबसे तीव्र और विनाशकारी जहर था। हलाहल विष के निकलते ही उसकी गर्मी और तीखे धुएं से चारों दिशाएं जलने लगी। हवा इतनी जहरीली हो गई कि देवताओं और असुरों के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया। जो भी उस धुएं के संपर्क में आता, वह अचेत होकर गिरने लगता। आकाश का रंग काला पड़ गया, पेड़ पौधे झुलसने लगे और नदियों का जल उबलने लगा। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य और पशु पक्षी सब त्राही त्राही करने लगे। पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर खड़ी थी। असुर डरकर भागने लगे। देवता भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की ओर देखा, परंतु इस भयंकर विष का अंत करने की शक्ति किसी के पास नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विष की संहारक शक्ति को शांत करने की सामर्थ्य केवल और केवल देवाधिदेव महादेव में है। वे ही इस संसार के रक्षक हैं। हमें बिना देर किए कैलाश की शरण में जाना होगा। सभी देवता, ऋषि, मुनि और व्याकुल प्राणी भागते हुए भगवान शिव के निवासी स्थान पावन कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उस समय भोलेनाथ माता पार्वती के साथ एकांत में ध्यान मग्न थे। देवताओं के हाहाकार को सुनकर शिवजी ने अपनी आंखें खोली। सभी देवताओं ने शिवजी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि हे प्रभु करुणा सिंधु, हे भोलेनाथ रक्षा कीजिए। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से पूरी सृष्टि जल रही है। यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो यह संसार आज ही समाप्त हो जाएगा। हमें इस महाविनाश से बचाइए प्रभु। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, दया के सागर हैं। वे अपने भक्तों को अपनी बनाई हुई इस सृष्टि को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। उनके हृदय में समस्त जीवों के लिए असीम करुणा जाग उठी। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि भयभीत मत हो देवगण, इस संसार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस विष का जो भी परिणाम होगा उसे मैं स्वयं भुगतने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव बिना किसी संकोच के अत्यंत सहजता से उठ खड़े हुए और उस स्थान की ओर बढ़े जहाँ हलाहल विष तबाही मचा रहा था। विष की लपटें इतनी भयानक थी कि कोई उसके पास जाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन महादेव शांत चित्त से मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस भयंकर विष को समेटा और उसे एक प्याले की तरह अंजलि में ले लिया। विष की गर्मी से उनके हाथ भी तपने लगे थे, लेकिन शिवजी के चेहरे पर सृष्टि को बचाने का संतोष था।
जैसे ही भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने मुख से लगाया और उसे पूरे पीने लगे, पूरे ब्रह्मांड की सांसें थम गई। देवता और ऋषि मुनि भय और श्रद्धा से कांपने लगे। माता पार्वती जो शिवजी के पीछे खड़ी थी, वे अत्यंत चिंतित हो उठी। वे जानते थे कि महादेव साक्षात काल के भी काल हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। परंतु एक पत्नी के रूप में उनका हृदय कांप उठा। वे यह भी जानते थे कि यदि यह विष शिवजी के उदर में चला गया तो शिवजी के पेट में वास करने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सृष्टि की रक्षा और शिवजी के प्रति असीम प्रेम के कारण माता पार्वती ने तुरंत एक युक्ति सोची। जैसे ही शिवजी ने विष को गले से नीचे उतारना चाहा, माता पार्वती ने दौड़कर अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के कंठ को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस विष को शिवजी के गले से नीचे पेट में जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। विष उनके कंठ में ही ठहर गया। वह विष इतना शक्तिशाली और दाहक था कि उसने भगवान शिव के गले के अंदर से पूरी तरह जला दिया। विष के अत्यधिक प्रभाव के कारण शिवजी का वह सुंदर कंठ धीरे धीरे गहरा नीला पड़ने लगा। उनका गला पूरी तरह नीला हो गया, क्योंकि शिवजी ने उस असहनीय पीड़ा को भी एक साधारण मुस्कान के साथ सह लिया। उन्होंने विष को ना तो बाहर थूका और ना ही अंदर जाने दिया, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपने कंठ में ही स्थापित कर लिया। जब विष का प्रभाव शांत हुआ तो चारों ओर छाई काली धुंध छटने लगी। हवाएं फिर से शुद्ध हो गई। झुलसते हुए जीव जंतु को नया जीवन मिला। पूरी सृष्टि ने चैन की सांस ली। देवताओं ने देखा कि संसार का संकट टल चुका है। तभी सभी देवताओं और ऋषियों ने जय जयकार करते हुए भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाया। विष को अपने कंठ में धारण कर पूरी सृष्टि को जीवन दान देने वाले महादेव के इस अलौकिक रूप को देखकर सभी ने उन्हें एक नया नाम दिया। वह नाम था नीलकंठ। तब से भगवान शिव को संसार में नीलकंठ महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। हालांकि विष तो शांत हो गया था, लेकिन उस हलाहल विष की भयंकर गर्मी और जलन शिवजी के शरीर में अब भी बनी हुई थी। उनका कंठ जल रहा था। शिवजी के शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उनके मस्तक पर पवित्र गंगा जल की धार अर्पित की। जल की शीतलता से शिवजी को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद देवताओं ने शिवजी के मस्तक पर शीतल चंद्रमा को स्थान दिया, ताकि चंद्रमा की किरणें उनके कंठ की जलन को कम कर सके। यही कारण है कि भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। उनके मस्तक पर हमेशा दूज का चांद विराजमान रहता है। इसके साथ ही विष के ताप को पूरी तरह शांत करने के लिए शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, भांग और ठंडी चीज़ें अर्पित की गई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम शिवजी की पूजा करते हैं तो उन्हें जल, दूध और शीतल बेलपत्र चढ़ाते हैं। यह केवल एक पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह उस महान त्याग के प्रति हमारी कृतज्ञता है जो भोलेनाथ ने इस संसार को बचाने के लिए किया था। नीलकंठ महादेव की यह कथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि एक सच्चा नायक, एक सच्चा रक्षक वही होता है जो समाज में फैले कड़वाहट, ईर्ष्या, नफरत और बुराई रूपी विष को अपने भीतर दबा लेता है और उसे दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता, और समाज को केवल प्रेम, शांति और करुणा रूपी अमृत प्रदान करता है। भोलेनाथ ने स्वयं कष्ट सहा ताकि उनके बच्चे, यह पूरी सृष्टि सुख और शांति से रह सके। तभी तो भक्त कहते हैं कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। आइए हम सब मिलकर उस करुणामयी नीलकंठ महादेव के चरणों में ध्यान लगाएं और उनके इस परम पावन रूप को अपने हृदय में बसाएं। जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, तो शांत मन से नीलकंठ महादेव का स्मरण करें। वे आपके जीवन के सारे विष को हर लेंगे और आपको सुख शांति का आशीर्वाद देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय नमः। हर हर महादेव।